नमस्कार। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव 2024 को लेकर के मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान के तहत राजद के प्रत्याशी गोपी किशन खुद गांव-गांव जाकर के नए मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनसे मिल कर के किस तरीके से अपने मतों का प्रयोग करना है और इसका क्या फ़ायदा है, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। इसी दरमियान ये महुआ के एक पंचायत में जाकर के लोगों को समझाते हुए नजर आए। आइए जानते हैं इस मौके पे क्या कहते हैं गोपी किशन जी। आज यहाँ पे जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, कैसा लग रहा है लोगों को बीच जाकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली की सभी सूचनाओं को आप जन जन तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत आभार। जनसंपर्क से ज़्यादा इसको हम लोग संवाद का नाम देते हैं, ग्रेजुएट मतदाता संवाद कार्यक्रम ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हमारे वोटर ज़्यादातर इस बार फ्रेश वोटर्स हैं, तो उनमें अवेयरनेस, उनके डाउट्स को हम लोग लेते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मतलब बहुत सारी जन सरोकार की बातों पे चर्चा भी होती है। चुनाव के इतर भी बहुत उत्साह है। आप देखेंगे जिस ब्लॉक में पहले 1000, 1200, 1300, 1400 वोटर होते थे, इस बार 3000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये स्वतः दिखाता है कि कितने उत्साहित है वोटर। बहुत ज्यादा जनसमर्थन। तो स्नातक क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्राथमिकता किसी भी जनप्रतिनिधि का उनके जो वोटर होते हैं, जो वोट कैडर बेस होते हैं, वही होते हैं, अर्थात ग्रेजुएट्स। आज तक तो कभी ग्रेजुएट की पर्टिकुलर कोई समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरे सनद में। उनके समय पे शिक्षा का पूर्ण होना, जो वो यूनिवर्सिटी में करते हैं, समय काल में पूर्ण हो जाना। अगर 4 साल का डिग्री है तो 4 साल में हो जाना, 5 साल का है तो 3 साल का है तो 3 साल में हो जाना। उसके बाद उनके रिजल्ट का पेंडिंग से लेके असंख्य ऐसी समस्याएं हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आज से पहले कौन सी समस्या का निदान हुआ है साहब? समस्याएं का निदान तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे असंख्य समस्याएं हैं जो हमारे युवा जिससे मतलब झेल रहे हैं इसको, उस दंश को, और हमारी प्राथमिकता होगी युवाओं का सबलता। बहुत लोग जा रहे हैं, धन बल का काफी प्रयोग कर रहे हैं इस चुनाव में और पैसे के दम पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं, बेशक कहेंगे, जो जिस परिवेश के होते हैं वो उसी परिवेश में लड़ाई लड़ते हैं। मैं धरती का पुत्र हूँ, धरती में अपनी लड़ाई को खोज रहा हूँ। और जो ज्ञाता है, आप लोग जो सामाजिक प्रबुद्धता रखते हैं, उनको पता है वोट कहाँ है। तो बाकी मैं किसी पे क्या तंज करूं? मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं और समाज मेरी लड़ाई लड़ रहा है। गोपी किशन अगर सदन में जब जाएंगे तो उनकी सबसे पहला कार्य क्या होगा? बिल्कुल, मैंने कहा ग्रेजुएट्स का हित सुरक्षित करना। जो इन्होंने मुझे वोट देकर सदन में भेजा है या भेजने का काम करेंगे, पहली लड़ाई उनकी होनी चाहिए ना। उनका सही, आने वाली पीढ़ी का पढ़ाई सही हो जाए। जो वर्तमान ग्रेजुएट्स हैं उनके मतलब बेरोजगारी या फिर उनकी परेशानियों से निपटारा। बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं स्वयं शिक्षक हूँ, वित्त रहित का, हमारे जैसे कई भाई हैं। असंख्य समस्याएं हैं साहब। मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज अ पंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल। एक बार खोल के तो देखे कोई। टाइमिंग का जो है कि 3 साल का डिग्री 4 साल 5 साल में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पूरा जब ग्रेजुएट करने के लिए 3 साल समय चाहिए। युवा का वो समय महत्वपूर्ण समय जो उसके जीवन का गोल्डन टाइम होता है, उस समय को ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बात बिल्कुल ही 24 कैरेट सोने की तरह खड़ा है। और ये समस्या आज नहीं है, और मैं यही मेरी मतलब समाज का ये दुख है कि आज तक किसी ने इस पे सुनवाई नहीं किया। 3 साल का फीस दिया था मैंने साहब, 5 साल का नहीं दिया था, और 3 साल अपने समय अवधि बताया था। 3 साल में क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हमारे प्रतिनिधि क्यों नहीं लड़े? और मेरी सबसे पहली लड़ाई वही होगी। उसके अलावा भी रिजल्ट पेंडिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्षेत्रीय कार्यालयों की बात है कि क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर क्यों जाए अपना एक मार्कशीट निकालने के लिए या फिर ओरिजिनल निकालने के लिए? ऐसे असंख्य समस्याएं हैं। ग्रेजुएट्स का कोई काम तो अभी तक हुआ नहीं है। काम करने की समय है। ये एक नई युद्ध है, नया लड़ाई है, नई आज़ादी की गाथा है। बहुत बहुत धन्यवाद।